यूरोपियन यूनियन के अंदर दुनिया के 28 देशों के सामने भारत का पक्ष रखने के लिए कौन सा देश खुद ही सामने आ गया है? पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स के सामने भारत का तेजस फाइटर जेट किस महीने में आउट परफॉर्म कर रहा है? भारत की सेना के बदले को लेकर कौन सी इंपॉर्टेंट डेट सामने निकल कर आ रही हैं? एंड इसके अलावा पहलगाम हमले को लेकर कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट एक साथ हम इसी एक वीडियो में कवर करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहली न्यूज निकल कर आ रही है भारत की सबसे बड़ी ओपोजिशन पार्टी कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर राहुल गांधी को लेकर। दरअसल अभी कुछ ही घंटे पहले राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोदी सरकार के सामने पहलगाम हमले को लेकर एक बहुत ही बड़ी डिमांड रखी है, जिसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग की गई है कि पहलगाम हमले के अंदर जिन भी लोगों की जान गई है इन सबको भारत की सरकार की तरफ से मार्टियर यानी शहीद घोषित किया जाए। मार्टियर का दर्जा देने का मतलब है कि ये जितने भी लोग पहलगाम हमले में आतंकवादियों द्वारा मारे गए हैं इन सबको ही लाइन ऑफ ड्यूटी में वीरगति को प्राप्त होने वाले भारतीय सेना और पैरामिलिट्री पर्सनल्स के बराबर का दर्जा मिले। इनके नाम के ऊपर भी स्कूल्स, कॉलेजेस या फिर साइन बोर्ड्स बनाए जाएं, सरकार की तरफ से कुछ पैसे दिए जाएं या फिर एक फैमिली मेंबर को गवर्नमेंट जॉब दी जाए। एंड इस तरह के और कई सारे बेनिफिट्स होते हैं जो भारत सरकार की तरफ से सेना या फिर पैरामिलिट्री पर्सनल्स के नाम के ऊपर नेक्स्ट ऑफ किन को दिए जाते हैं। कांग्रेस पार्टी अब डिमांड कर रही है कि ये सारे बेनिफिट्स अब इन 28 लोगों को भी दिए जाएं। आपके अकॉर्डिंग क्या ये सही होगा? क्या आप इसको सपोर्ट करते हैं? नीचे कमेंट करके अपनी राय बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान को लेकर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने जो वाघा अटारी बॉर्डर के रास्ते ट्रेड बंद कर दिया था, अफगानिस्तान की ट्रक एसोसिएशन और अफगानिस्तान के ट्रेडर्स काफी नाराज थे। एंड अचानक फैसला लेने के कारण 300 के करीब ट्रक्स बॉर्डर के ऊपर स्टक हो गए थे, जो भारत में अपना सामान अनलोड नहीं कर पा रहे थे। अब अगर वाघा अटारी बॉर्डर बंद होता है एंड ईरान के चाबार पोर्ट के रास्ते ट्रेड करना पड़े तो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाती है, मार्जिन कम हो जाता है। बस यही कारण था कि तालिबान रजीम और भारत की सरकार के बीच हाई रैंकिंग मीटिंग्स लगातार देखने को मिल रही हैं, क्योंकि तालिबान रजीम को अगर अपना रूल अफगानिस्तान में अच्छे से चलाना है तो उनको भी सरकार का टैक्स कलेक्शन और रेवेन्यू चाहिए ही, उनको ट्रेड को बढ़ावा देना ही होगा। इसलिए तालिबान रजीम के अंदर भी पाकिस्तान को लेकर काफी नाराजगी थी कि पाकिस्तान अब अफगानिस्तान और भारत का ट्रेड भी बाधित कर रहा है। पाकिस्तान के इस फैसले के कारण भारत और तालिबान रजीम काफी क्लोज आ रहे थे। इसी को देखते हुए अब पाकिस्तान की सरकार ने अपने इस फैसले में थोड़ी सी नरमी बरती है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल पाकिस्तान की सरकार ने आज नोटिफिकेशन जारी की है जिसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान के साथ ब्रदरली रिलेशंस के चलते पाकिस्तान की सरकार ने यह फैसला किया है कि 25 अप्रैल यानी कि जिस दिन वाघा अटारी बॉर्डर को ट्रेड के लिए बंद कर दिया गया था, उस ट्रेड से पहले जो 150 ट्रक्स अफगानिस्तान से पाकिस्तान के बॉर्डर में एंटर हो गए थे, उन सभी 150 ट्रक्स को पाकिस्तान की सरकार वाघा अटारी बॉर्डर के थ्रू पास करने की परमिशन देती है। यानी कि 25 अप्रैल के बाद जो ट्रक्स अफगानिस्तान से पाकिस्तान आए थे उनको ये परमिशन नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि ट्रेड के लिए पाकिस्तान ट्रांजिट फैसिलिटी अभी भी नहीं खोल रहा है। केवल 25 अप्रैल से पहले वाले ट्रक्स जो पाकिस्तान की सीमा में एंटर हो गए थे उनको ही परमिशन दी जाएगी। अभी 150 ट्रक्स वाघा अटारी बॉर्डर के ऊपर भारत की साइड पर अपना माल उतारेंगे, यहाँ से भारत से कुछ सामान लोड करके अपने साथ अफगानिस्तान ले जाएंगे एंड उसके बाद से वाघा अटारी बॉर्डर फिर से ट्रेड के लिए बंद हो जाएगा। ये कहना है पाकिस्तान की सरकार का। नेक्स्ट अपडेट आ रही है टर्की के कट्टर दुश्मन साइप्रस और भारत को लेकर। पहलगाम हमले के बाद साइप्रस के विदेश मंत्री कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस ने भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर को भी कॉल की थी एंड पहलगाम हमले को लेकर भारत को फुल सपोर्ट एक्सटेंड करने की अनाउंसमेंट की थी। अब उसके 2 दिनों के बाद साइप्रस की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि पहलगाम हमले का ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है वो इस मसले को यूरोपियन यूनियन के अंदर 28 देशों के सामने भी उठाएंगे। साइप्रस के भारत में एम्बेसडर ईवा गुरास ने अनाउंस किया है कि साइप्रस इस आतंकी हमले को यूरोपियन यूनियन में 28 देशों के सामने उठाएगा। उन्होंने कहा कि हम इस आतंकी हमले को कंडेम भी करते हैं एंड इस आतंकी हमले की सख्त मजम्मत भी करते हैं। अब सोचने वाली बात है कि साइप्रस अगर यूरोपियन यूनियन की मीटिंग में बाकी 28 देशों के सामने ये मुद्दा उठाता है तो इससे भारत को क्या फायदा होगा? सबसे पहले तो यूरोपियन यूनियन के ऊपर दबाव बनेगा कि आतंकी हमले के खिलाफ भारत को कार्रवाई जो कर रहा है उसमें भारत की सरकार को सपोर्ट किया जाए और भारत के खिलाफ होने वाली आतंकी घटनाओं को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही यूरोपियन यूनियन के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा कि भारत में जो आतंकी हमले हो रहे हैं इसके ऊपर जॉइंट एक्शन लिया जाए, सैंक्शंस लगाए जाएं, भारत के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग और काउंटर टेररिज्म को लेकर सिक्योरिटी टाइज को मजबूत किया जाए। इसके साथ ही पाकिस्तान इस स्टेप से एक्सपोज होगा, क्योंकि जितने भी आतंकी संगठन भारत में लगातार आतंकी हमले कर रहे हैं इनके लिंक्स पाकिस्तान के साथ ही जुड़े हैं। यानी कि यूरोपियन यूनियन में भारत का पक्ष स्ट्रांग होगा और जब भारत पाकिस्तान के ऊपर कोई सैन्य कार्रवाई करेगा तो हमारा केस यूरोपियन यूनियन के 28 देशों के सामने स्ट्रांग होगा। इसके साथ ही जो अगली न्यूज निकल कर आ रही है वह भारत के तेजस फाइटर जेट्स और राफेल फाइटर जेट्स को लेकर। अगेन मैं आपको बता दूं कि ये न्यूज देश के बड़े बड़े न्यूज चैनल्स ने ऑलरेडी कवर कर दी है और गूगल के ऊपर अवेलेबल है। एग्जैक्ट न्यूज से पहले आपको हथियारों के अवेलेबिलिटी रेट के बारे में बताता हूँ। मिलिट्री टर्म्स में अवेलेबिलिटी रेट का मतलब होता है
किसी भी फाइटर जेट या मिलिट्री इक्विपमेंट की जो टोटल संख्या होती है उसमें से कितने % फाइटर जेट या मिलिट्री इक्विपमेंट किसी भी समय डिप्लॉयमेंट या मिशन के लिए रेडी रहते हैं। क्योंकि टोटल जितने भी मिलिट्री इक्विपमेंट या फाइटर जेट्स होते हैं वो सब के सब 100% बैटल रेडी कभी नहीं होते हैं। इनमें से कुछ की मेंटेनेंस चल रही होती है, कुछ के स्पेयर पार्ट्स खराब होते हैं, कुछ में रिपेयर या फिर अपग्रेड की नीड होती है, जिसकी वजह से इनका इस्तेमाल बैटल में नहीं किया जा सकता है। अवेलेबिलिटी रेट एक काफी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है जो किसी भी देश की सेना या फिर एयरफोर्स की ऑपरेशनल रेडीनेस को दर्शाता है। क्योंकि अगर कोई भी हथियार डिपो में ही रहता है या फिर फाइटर जेट्स हैंगर में ही पड़े रहते हैं तो बैटलफील्ड के ऊपर काम कैसे आएंगे। एंड इसी कारण से हाई अवेलेबिलिटी रेट का मतलब होता है कोई भी सेना या फिर एयरफोर्स ज्यादा इफेक्टिव तरीके से अपने मिशंस को परफॉर्म कर सकती है। अब जो फाइटर जेट्स होते हैं उनका अवेलेबिलिटी रेट 50 से 60% या मैक्सिमम कभी कभी 65% तक ही होता है। पाकिस्तान के पास जो F-16 फाइटर जेट्स हैं उनका अवेलेबिलिटी रेट 50% से 60% के बीच है। और ये F-16 फाइटर जेट्स अमेरिका ने पाकिस्तान को 1984 में डिलीवर करना स्टार्ट किया था ताकि पाकिस्तान अमेरिका को अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन और फिर उसके बाद तालिबान के खिलाफ सपोर्ट करे। अब ये फाइटर जेट्स 40 साल पुराने हैं। इस बीच इनको कई बार अपग्रेड भी किया गया है एंड रिसेंटली अमेरिका ने दोबारा से पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स की अपग्रेडेशन के लिए $400 मिलियन भी अलॉट किए थे। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के पास जो F-16 फाइटर जेट्स हैं इनका अवेलेबिलिटी रेट लगातार नीचे आ रहा है। अभी अपने लाइफ साइकिल के एंड फेज में एंटर हो रहे हैं। इसलिए जब ये फाइटर जेट्स अपग्रेड होंगे, मेंटेनेंस के लिए जाएंगे तो इनका अवेलेबिलिटी रेट 50% से भी नीचे आएगा। भारत के लिए गुड न्यूज ये निकल कर आ रही है कि भारत ने जो राफेल फाइटर जेट्स परचेज किए थे वो भी ब्रांड न्यू कंडीशंस में है। इवन जो हमारे तेजस फाइटर जेट हैं उनको लेकर न्यूज निकल कर आ रही है कि उनका अवेलेबिलिटी रेट 75% तक है, जो कि किसी भी देश की एयरफोर्स के स्टैंडर्ड से काफी ऊपर है। और सेम यही रेट राफेल के साथ भी है। हाई अवेलेबिलिटी रेट का मतलब है कि ज्यादा फाइटर जेट्स हमेशा कॉम्बैट या ट्रेनिंग मिशंस के लिए तैयार रहते हैं। क्योंकि फाइटर जेट्स का होना एंड उनका किसी भी वॉर के समय इस्तेमाल कर पाना ये दोनों अलग चीजें हैं। हम सब ये वेट कर रहे हैं कि कब भारतीय सेना पाकिस्तान से पहलगाम हमले का बदला लेगी। और अभी इसी से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी न्यूज आ रही है जिससे अंदेशा लगाने की कोशिश की जा रही है कि 5 मई से लेकर 9 मई के बीच भारत और पाकिस्तान की सीमा के ऊपर कुछ बड़ा हो सकता है। क्योंकि भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैडम और प्रधानमंत्री मोदी जी दोनों ने इन्हीं डेट्स के आसपास अपने 2 बड़े कार्यक्रम कैंसिल कर दिए हैं। पहले तो प्रधानमंत्री मोदी ने 9 मई की रशिया विजिट को कैंसिल किया था, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को 7 या फिर 8 मई को रशिया के लिए रवाना होना था। अब इसके बाद न्यूज निकल कर आ रही है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैडम जी ने भी 5 मई से लेकर 9 मई का अपना हिमाचल प्रदेश का दौरा अचानक से कैंसिल कर दिया है। इसलिए अब ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि इस दौरान भारत और पाकिस्तान की सीमा के ऊपर कुछ बड़ा हो सकता है। यानी कि 5 मई से लेकर 9 मई की डेट्स काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैं दोबारा से मोदी सरकार की कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो पाकिस्तान के एक्टर्स, एक्ट्रेसेस और सिंगर्स के अकाउंट मोदी सरकार ने ब्लॉक किए हैं, स्पेशली जो पाकिस्तान के ड्रामा चैनल्स को ब्लॉक किया गया है, ये सरकार का बहुत ही बेहतरीन स्टेप है। इससे पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री को काफी ह्यूज लॉस होने वाला है। एंड इसी बैन के बाद अब पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज भारत के लोगों को VPN ऐप्स यूज करने के लिए कह रहे हैं। आई होप कि अब भारत की जो आम जनता है, हमारे जो आम लोग हैं, वो VPN ऐप्स का इस्तेमाल करके इनके अकाउंट्स में ना जाएं और इनको व्यूज ना दें। आपको क्या लगता है कि ये जो बैन करने का फैसला किया गया है, आपके अकॉर्डिंग ये सही है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।